मेरठ में एक इंजीनियर की बनाई जाती है ब्लू फिल्म। इतना ही नहीं, इंजीनियर को दी जाती है जान से मारने की धमकी, और ये सब होता है मशहूर क्रिकेटर प्रवीण कुमार के फ्लैट में। देखिए पहले ये रिपोर्ट, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इंजीनियर की आप बीती क्या रही। गाड़ी नंबर UP 15AP 2888, फ्लैट नंबर B1012, फ्लैट में बनी ब्लू फिल्म। मेरठ की पॉश कॉलोनी में मौजूद इस फ्लैट में बनी है ब्लू फिल्म, और ये फ्लैट मशहूर क्रिकेटर प्रवीण कुमार का। अश्लील फिल्म बनाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है अलीगढ़ के सिंचाई विभाग में तैनात एक इंजीनियर ने। खबर की संवेदना का ख्याल रखते हुए हम उन इंजीनियर का नाम जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हीं के मुंह से सुनिए कि कैसे उनके साथ एक फ्लैट में हुआ जबरन ब्लैकमेलिंग का खेल। मैं पीता गया, जैसा वो लोग कहते करता गया। मेरे ख्याल में, मुझे याद नहीं है, लेकिन 2 लड़कियां थी, उनके साथ मेरी जो उन लोगों ने फिल्म बनाई। किस टाइप से क्या क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन हाँ ये ही बोलता है कि अगर नेचुरल लगनी चाहिए, अगर नहीं करेंगे साले तेरा बताते हैं। इंजीनियर को जबरन शराब ही नहीं पिलाई गई, बल्कि उसके साथ वो हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक मशहूर क्रिकेटर के ममेरे भाई पुनीत चौधरी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पीड़ित इंजीनियर के साथ क्या किया, ये भी सुन लीजिए। मैं वैसा ही करता गया जैसा वो कहा, नहीं तो फिर मुझे हर बात के ऊपर, हर काम के ऊपर मुझे वो पीटते थे, लात मारते थे, बाल फाड़ते थे मेरे। इंजीनियर के साथ शहर के बीचों बीच प्रवीण कुमार के फ्लैट में न सिर्फ घिनौना खेल खेला गया, बल्कि इनकार करने पर उसकी लात घूंसों से पिटाई भी की गई। इंजीनियर ने जब उनके हिसाब से चलने से मना किया तो उसे जान से मारने की धमकियां भी दी गई। 2-3 लोगों का मर्डर किया है अभी पिछले दिनों, और मैंने अपनी जमानत कराने के लिए जज को 50 लाख रुपए दिए हैं। वो मुझे पैसा तो कहीं से तो रिकवरी करना है, और तुमसे अच्छा तुम तो सीधा और आदमी कोई हो नहीं सकता। इसलिए या तो तुम जिंदा रहो तो ये करो, नहीं करना है तो फिर उठाए तुम्हारे टुकड़े करके ऐसी जगह सूटकेस में लेके जाएंगे। इंजीनियर का आरोप है कि जिन 2 लड़कों ने उसे गाड़ी से किडनैप कर उनकी ब्लू फिल्म बनवाई, उनमें प्रवीण कुमार का ममेरा भाई पुनीत चौधरी और उसका दोस्त संजय भी शामिल था। इतना ही नहीं, फ्लैट में पहले से ही 2 लड़कियां भी मौजूद थी। सभी लोगों ने उसकी बुरी तरह पिटाई करने के साथ उससे 50 लाख रुपए से ज्यादा की रकम के कई चेक भी साइन कराए थे। इंजीनियर कुंवर पाल सिंह ने पुलिस से शिकायत की है कि एक लाल रंग की शेवरले गाड़ी में उनका अपहरण किया था, और ऐसी एक लाल रंग की शेवरले गाड़ी प्रवीण कुमार के घर के बाहर खड़ी है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज नेशन, मेरठ। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे मेरठ में एक इंजीनियर को सरेआम किडनैप किया जाता है, उसके बाद उसके साथ कैसे कई सिलसिलेवार तरीके से उसके साथ बदसलूकी की जाती है, उसे लात घूंटों से पीटा जाता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मेरठ की सड़कों पर एक लाल रंग की कार आती है। गाड़ी में मौजूद 2 लोग सड़क से गुजरते एक इंजीनियर को सरेआम किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद उसे गाड़ी में हथियारों की नोक पर शहर की एक पॉश कॉलोनी के फ्लैट में ले जाया जाता है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार के इस फ्लैट में इंजीनियर को पहले जबरन शराब पिलाई जाती है। वहाँ पे सुपर टैक में कमरा नंबर B1012 में मुझे रखा गया। जैसे मैंने वो दरवाजा खोला तो उसके अंदर 2 लड़कियां मिली। कुछ देर के बाद जो मुझे ले गए थे वो लोग भी आ गए, अंदर से लोग लगा लिया। ये मुझे रात भर उन्होंने शराब इतनी पिलाई, जबरदस्ती डंडा मार मार के, मेरे थप्पड़ मार मार के, लात मार मार के। इंजीनियर को इस कदर शराब पिलाई जाती है कि उस पर नशे का सुरूर छा जाता है। इसके बाद फ्लैट में उसकी ब्लू फिल्म बनाई जाती है। मना करने पर उसको बुरी तरह पीटा जाता है, और ये सब होता है मशहूर क्रिकेटर प्रवीण कुमार के फ्लैट में। लेकिन प्रवीण के भाई कहते हैं कि फ्लैट किराए पर ममेरे भाई को दिया है, उसमें क्या हो रहा है वो नहीं जानते। हाँ, वो फ्लैट हमारा है, पाम ग्रीन सुपर टैक में है। वो फ्लैट मेरे मामा जी के लड़के ने मुझसे 2 महीने पहले किराए पे लिया था। अच्छा। अब उसमें क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। लेकिन इंजीनियर का कहना है कि उनसे एक स्टाम्प पेपर पर और 50 लाख रुपए की रकम के कई चेक भी साइन कराए गए। स्टाम्प पर लिखा था कि उन्होंने विनय से पैसे उधार लिए थे,
जो वो किस्तों में लौटाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई उधार किसी से नहीं लिया था। इंजीनियर के आरोप संगीन है, लिहाजा पुलिस भी सख्त कार्रवाई की बात तो कर रही है, लेकिन उसने घटना की एफआईआर दर्ज करने के बजाय तहरीर रखकर ही अपना काम पूरा कर लिया। तो ये जो तहरीर उन्होंने दी थी उस पर एफआईआर हम लोगों ने दर्ज कर ली है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो फैक्ट्स हैं उसको हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी इसमें सच्चाई होगी। मामला संगीन है और इसके तार कहीं न कहीं प्रवीण कुमार और उनके परिवार से जुड़ रहे हैं, लिहाजा पुलिस इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। साथ ही अभी तक ये भी साफ नहीं हो सका कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। टीम न्यूज नेशन। और हमारे साथ वो पीड़ित इंजीनियर खुद इस समय जुड़ रहे हैं। इंजीनियर साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या